कहाँ से आए हो? गुरुजी, हम सब कॉलेज के स्टूडेंट हैं। हम हर साल पिकनिक मनाने हिल स्टेशन पर जाया करते हैं, पर इस बार हमने सोचा क्यों ना अपने देश के धार्मिक स्थानों के दर्शन ही कर लिए जाएं। इसलिए आज हम कई मंदिरों से होते हुए यहाँ भी आए हैं। महाराज जी, हमने बाबा लाल दयाल जी का बहुत नाम सुना है। महाराज जी, आप बाबा लाल दयाल जी की जीवनी पर कुछ प्रकाश डालेंगे? बेटा, आपने बाबा लाल जी की जीवनी के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की है। मैं ये चाहूँगा कि आपको मैं विस्तार से बाबा लाल जी के जीवन के संबंध में बताऊं। बैठिए, आप भी आराम से बैठिए। अब आप थोड़ी देर बाहर बैठिए, मैं इनसे ज़रा बात कर लेता हूं। तो बेटा, आज से 641 वर्ष पूर्व बाबा लाल जी का जन्म पंजाब, जो इस वक्त पाकिस्तान में है, जिला लाहौर की तहसील कसूर में एक क्षत्रिय परिवार के अंदर संवत विक्रमी 1412 शुक्ल पक्ष माघ महीने की दूज तिथि को हुआ। उनके पिता का नाम श्री भोलामल तथा माता का नाम कृष्णा देवी था, जो दोनों ही बड़े धार्मिक थे और उन्होंने बच्चे को धार्मिक संस्कार दिए और परमात्मा की तरफ उनको लगाया। बाबा लाल जी बचपन से ही परमात्मा के उपासक रहे, उनकी वो उपासना करते। इसी तरह बचपन बीतता गया। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने प्राइमरी स्कूल में आरंभ की और जब वो 7-8 वर्ष के होंगे तो बच्चों के साथ रोज रावी के किनारे पशु चराने के लिए जाया करते थे। एक दिन बड़ा अद्भुत उन्होंने दृश्य देखा कि एक संत अपने शिष्य के साथ नदी के परले पार से कश्ती के बिना पानी पे चलते हुए इस तरफ आए। हाँ यार, ये तो वाकई कमाल की बात है। पानी पर तो कोई चल ही नहीं सकता। छोड़ो ना यार, हमें क्या लेना है। चलो हम आगे जाकर खेलते हैं। हाँ हाँ, चलो 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 अरे वो लाल कहाँ गया? अरे यार वो उधर गया है। अच्छा मैं बुला के लाता हूँ। चलो चलो बनाते, जल्दी जल्दी बनाते, फिर वो आ जाएगा। अब बोल क्या बात है? ए लाल, आज चल, अब तेरी बारी है। नहीं, मुझे नहीं खेलना, तुम लोग जाकर खेलो। अरे यार, शाम हो चली, लाल अभी तक नहीं आया। मैं बुला कर लाऊं?
ठहरो, मैं ही उसे बुलाकर लाता हूँ। हाँ शंकर, क्या बात है? ए लाल, शाम हो चली है, हम लोग घर वापस जा रहे हैं। क्या तुझे घर नहीं जाना? नहीं, तुम लोग जाओ, मैं अपने आप आ जाऊंगा। अभी तो दोनों साधु अंदर थे, एकदम कहाँ चले गए? पाँव की आग से पके चावल, देखो तो सही कैसे बने हैं। ये मुझे कैसी मस्ती सी छाने लगी है। लगता है इन चावलों में जरूर कोई खास बात है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो। बेटा लाल, इनको मेरा नाम भी मालूम है? पास आओ, दूर क्यों खड़े हो? डरो नहीं बेटा, मेरे पास आओ। मुझे मालूम था बेटा तुम आओगे। आओ बेटा। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाराज, मुझे भी आप अपना शिष्य बना लीजिए। नहीं बेटा लाल, अभी तुम्हारी उम्र शिष्य बनने की नहीं है, बल्कि पढ़ने लिखने, खेलने कूदने और माँ बाप की सेवा करने की है। नहीं गुरुदेव, मैं इन सांसारिक बंधनों में नहीं पड़ना चाहता। मुझे तो उस महान शक्ति को पाना है जिसे पाकर इंसान अपने जन्म मरण से मुक्ति पा लेता है। ये सब तभी संभव हो पाएगा जब आप मुझे अपनी शरण में ले लेंगे। शरण में ले लेंगे गुरुदेव, शरण में ले लेंगे गुरुदेव। अच्छा बेटा लाल, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो अवश्य पूरी होगी। और फिर इसके बाद बाबा लाल जी अपने माता पिता के स्वर्गवास होने के पश्चात पुनः अपने गुरु चेतन स्वामी जी की सेवा में उपस्थित हुए और विधिवत उन्होंने दीक्षा ग्रहण करने के बाद घोर तपस्या करने हेतु जंगलों में गुरुजी के साथ भिन्न भिन्न स्थानों का भ्रमण करना आरंभ किया और कई वर्षों तक घोर तपस्या करते रहे। इसी दौरान उन्होंने इस शरीर रूपी चोले को बदला, अर्थात कायाकल्प की, और हमेशा युवावस्था में ही बने रहे। आज भी दरबार श्री ध्यानपुर धाम
से 10-11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कलानौर की वो पुण्य भूमि जो जिला गुरदासपुर में विद्यमान है, बाबा लाल जी ने वहीं पर कायाकल्प किया। कहते हैं कि कायाकल्प के बाद बाबा लाल जी जब अपने आश्रम की ओर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें 2 व्यक्ति मिले जो गुड़ शक्कर का व्यापार किया करते थे। ओहो, अब कहां से लाऊं मैं तुम्हारे लिए पानी जिससे तुम्हारी हिचकी बंद हो जाए और प्यासी बुझ जाए। खैर, वो कुछ साधु जा रहे हैं। हाँ हाँ शायद उनके पास पानी हो। मैं अभी लेके आता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी जाओ। महाराज, थोड़ा पानी मिलेगा? वो मेरे दोस्त को बहुत प्यास लगी हुई है। व्यापारी लगते हो, क्या लाद रखा है घोड़े पर? अगर मैंने इन साधुओं को सब सच बता दिया कि घोड़े पर गुड़ और शक्कर लाद रखा है और इन्होंने थोड़ा मांग लिया तो देना पड़ेगा। क्या सोचने लगे बेटा? कुछ नहीं महाराज, ऐसे ही ईंट रोड़े और रेती लाद रखा है। ईंट रोड़े और रेती तो ठीक है बेटा, ईंट रोड़े और रेती ही सही। ये लो पानी। धन्यवाद महाराज। ये ले पानी। हाँ, अरे किशन, क्या पूछ रहे थे वो साधु लोग? अरे पूछ रहे थे घोड़े पर क्या लाद रखा है। फिर तुमने क्या कहा? मैंने भी कह दिया ईंट रोड़े और रेती लाद रखा है। मगर उल्लू, तुमने उन साधुओं से झूठ क्यों बोला, जबकि घोड़े पर तुम अच्छी तरह से जानते हो कि गुड़ शक्कर लाता जिसे बेचने हम शहर ले जा रहे हैं। अरे भाई, अगर मैं सच सच बता देता कि घोड़े पर गुड़ और शक्कर ला रखा है और वे सेर 2 सेर मांग लेते तो देना पड़ता था कि नहीं? और उन साधुओं के पास कौन सा पैसा देना होता है जो बदले में हमें वो दे देते? अरे वाह, तू तो बड़ा समझदार हो गया रे। मैं तो तुम्हें आज तक बेवकूफ और बुद्धू ही समझ रहा। अरे गुरु, चेला किसका हूँ? तुम्हारा ही तो। अच्छा चल, डेट हमारा इंतजार कर रहा होगा। चल। फिर